ठीक है. So this is 15 into g dash of 0. So g x square. now g dash of 0 की कीमत कितनी है? We know that. Now the g dash of 0 is 3. So into 3 into 9. Right? So that is equal to, the answer is 405. Right? 3 into 9 is 405. So that is what is the answer. Now इसको वापस एक बार मैं समझा, हालांकि इतना इतना है नहीं, फिर भी एक बार वापस मैं समझाऊंगा. अभी थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में, अभी तो मैंने लिख दिया, ऐसा समझाओ. 40 आ रहा है आंसर 405. Now this is what is the answer. Now let's go back and again see it properly. Now there should not be any disturbances. And then Ubaid, please Yes, sir. अपना माइक्रोफोन ऑफ करो. आपकी छोटी सी आवाज भी मेरे लिए बहुत बड़ी आवाज आती है. मैंने यहाँ पे इक्वलाइजर लगा के रखा है मेरे पीसी पर. मेरे कान फट जाएंगे, फिर मेरे कान में दर्द करेगा, तो फिर आपकी क्लासेस कौन लेगा? मुझे तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. एलेक्स, हु इज एलेक्स? Yes, sir. Who is this? Hello. Who is this? Can you introduce yourself? This is Alex from Latur. From? This is Alex from Latur. So Latur. you want to attend classes? You want to attend classes? Yes, sir. Actually, I'm not getting some settings. I'm not getting some settings proper. This is your first day? Yes, sir. If you can call me after this class, please. Otherwise, I'll remove and keep your this thing off, mute everything, right? Keep your microphones and everything off. You call me after tomorrow, right? After this class today. Sorry, not tomorrow. Fine. So let's repeat this question. Let's repeat this question. Let's repeat this question. Now this is the question. If f of x is equal to g of 3g of 5g of x, and given g of 0 is 0, g dash of 0 is 3, and find f dash of 0, right? So इसको differentiate करना है. Differentiate करना है तो लिखना है सिर्फ. This is what is the stage, right? We are writing the same question as the d dx of the question given. So that is equal to f dash of x. So right. So this is what I will do is, what I'm doing is actually now I'll just change the color. Why I'm changing the color is to you, and आपको समझ में आएगा कि क्या होगा, राइट? आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. ये इसका डेरिवेटिव निकालना है, बराबर क्या? अब आगे, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकाल दिया. डीडीएस की जगह पे मैं कलर वही ब्लैक ही रख रहा हूँ, और इसका ये जो है, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव निकाला है ना. ये डेरिवेटिव मतलब ये एज गुड एज क्या है? साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 5x. तो साइन ऑफ 5x, राइट? साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, मतलब जी डैश आ गया. सही है क्या? जी डैश आ गया. तो जी डैश आ गया, पर किसका जी डैश? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, किसका किसका? 5x. तो 5x लिख दिया, देखो पूरा के पूरा वैसी, राइट? और 5x का वापस इनटू क्या करना पड़ता है आपको? उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है. डी डी एक्स ऑफ, वी नो दिस चेन रूल, सो इट्स डी डी एक्स ऑफ 5x. So ddx of 5x. This is what we must see. So ddx of 5x. Fine. So this is ddx of 5x. So ddx of 5x means the angle or the whatever the derivative we need to find out. So this is what is. Dekho. Now, this term is as it is kept constant. Now, the terms which is as it is kept constant, I'll change its color to green or some other. Right? Green probably will not be that much visible, right? So okay.
So the terms which I am keeping as it is, जो रख रहा हूँ constant उसको मैं blue बना दिया. So now just see 3 d dx of g of 5g of x, right? Fine. अब क्या करना है, ये स्टेप हो गई, अभी 3 बाहर निकाल लिया. अब क्या करना है, ये स्टेप एज इट इज ले लिया, राइट? और इसका क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव निकाल रहे. देखो इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वापस ये आ गया. तो जी ऑफ है तो जी का डेरिवेटिव आता है जी डैश, तो देखो जी डैश आ गया. फिर वो ब्रैकेट में ये टर्म, ये देखो है ना, साइन थीटा जो था या 5x जो था वो आ गया, और फिर वापस इनटू 5x. तो आगे का जो बचा है उसका डेरिवेटिव लेना है. ये 5x का डेरिवेटिव, ये देखो. अब मुझे लगता है ये समझ में आ गई बात, देखो, राइट? सो दैट्स सिंपल. डेरिवेटिव निकालते जाना है सिर्फ. इसमें क्या, क्यों ऐसा लगता है अलग है, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव हम निकालते नहीं है, सिर्फ टर्म डैश में लिखते हैं. दैट्स व्हाट वी डू इट, ओनली वी राइट इट डैश एंड डैश. एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, जी का डेरिवेटिव जी डैश, और बाकी चीजें तो वैसी है. सो इट्स अ सिंपल थिंग. ये डेरिवेटिव निकालते हम यहाँ तक आ गए. फाइनल डेरिवेटिव निकला ये वाला फाइनल डेरिवेटिव निकला. दिस टर्म इज द फाइनल, सारे के डेरिवेटिव निकल गए, राइट? सारों के डी डी एक्स ऑफ फाइनल. ये अगले स्टेप करते करते हमने ये निकाल दिया. अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारे एक प्रॉब्लम रहता है ये, और ये एक प्रॉब्लम सीटी जेई में भी रहता है, राइट? देयर आल्सो यू गेट वन प्रॉब्लम, वहां पे भी रहता है. सो जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट करना है. तो किसकी कीमत निकालनी है, 0 की. सो आई हैव टू पुट फॉर ऑल x टू सब्स्टिट्यूट 0. तो f ऑफ 0, ये यहाँ पे f डैश ऑफ 0 है ना, तो f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ 0, so every x will be replaced by 0. so f डैश ऑफ 0 15, ये 0 0 0 0 हो गया. ये अगली स्टेप. उसके बाद जो वैल्यूज दिए है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है. जो वैल्यूज दिए है वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है. जो भी वैल्यूज दिए है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो फर्स्ट इनर मोस्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, ब्रैकेट के इनर मोस्ट को. ये आ गया इनर मोस्ट ब्रैकेट, ये वाला इनर मोस्ट. सो इनर मोस्ट ब्रैकेट मतलब पहले इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. so इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इनर मोस्ट की. इसकी वैल्यू 0, मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ पे वही ब्रैकेट है, तो इनर वैल्यू कौन सा है, ये वाला इनर मोस्ट. सो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. जी ऑफ 0 की वैल्यू मुझे मिली है, गिवन है, जी ऑफ 0 की वैल्यू इज गिवन, राइट? सो ये सब्स्टिट्यूट करूंगा. और जी डैश ऑफ 0 अकेला है, तो दैट आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट 3, राइट? सो आई हैव सब्स्टिट्यूट इनर वैल्यूज. तो ये वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. जो वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. जो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जस्ट इज, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ. देखो जी ऑफ 0 का वैल्यू मैंने कितना कर दिया, 0 कर दिया, जी ऑफ 0 का. सो दैट इज व्हाट, जो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सॉरी, that I am changing the color. Now see this. Now this 15 g dash 3g, ये g dash 0 की वैल्यू देखो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0. या सब्स्टिट्यूट देखो, g of 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 0. Now it's very clear. Fine. Now 5 into 0, this is into, right? This is 5 into 0 is 0. So total क्या बन गया, g of 0 बन गया देखो, और यहाँ g dash of 0 बन गया. Now इस 0 की g of 0 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप में जी ऑफ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, 0, मैंने सब्स्टिट्यूट किया. सिमिलरली जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 3. तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते गए एंड देन विल बी द आंसर, दैट इज 405. अच्छे से करो. आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट, राइट? इट्स कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट. फाइन. सो दिस इज व्हाट अबाउट दी. और अगला क्वेश्चन छोटा वाला जो है वो उसको खत्म करते हैं, सो दैट आज मैं आपको ये, दिस इज द फाइनल वार्निंग, राइट? इफ यू डोंट सॉल्व टू, well, our next lecture will be on, probably our next lecture will be on today Wednesday, Friday will be our class, right? Mathematics class Friday को होगा सुबह 11 बजे. So what मुझे वो exercise 1.1 का पूरा, this exercise 1.1 कितने questions है नवेद, have you calculated how many questions are there? मुझे पूरे के पूरे सॉल्व चाहिए, PDF फाइल चाहिए. Unless and until I get this, I will not allow that student to get in, right? Now अगर मैं आज अगर लातूर तक पहुंच गया, तो लातूर में आप जानते हैं कि वहां पे लातूर में 11th 12th और सीईटी के और जेई के क्वेश्चंस अगर करने वाले स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग में, करीब 70-80 बच्चे वेटिंग में है ना. आई एम नॉट ठीक है. सो कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए, पूरा एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी 100 क्वेश्चन है, अराउंड 100 क्वेश्चन. आई वांट दिस इज क्लियरली सारे के सारे सॉल्व चाहिए. जो नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट ओनली आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट. अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू साइन, राइट? और इसमें ये एक जो बचता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको. ये भी वही है कि सिर्फ लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन अलग है ना. ये एक्टिविटी है 6 क्वेश्चन.
सॉल्ट 6th है और अनसॉल्ट 8th है शायद। ठीक, तो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये एक्टिविटी है। अब पहली बात, ये 12th में आपके थ्योरी में तो एग्जाम में आएगा नहीं, एक्टिविटी नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये एक्टिविटी कहां से आएगी वो आप देख लो, ठीक है। सो सिलेक्ट दी अप्रोप्रिएट हिंट, ये हिंट दिए, हिंट बास्केट यहाँ पे क्या दिया है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, राइट, कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, है ना, 1 जी डैश ऑफ एक्स आप √3, ये हिंट बास्केट दिया है इन्होंने, राइट। अब साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स 1/x, हिंट बास्केट है। मतलब ये यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने का, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कैसा कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का, चलो। अरे मैंने सॉल्व नहीं करना, चलो पहले खुद थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ, एफ, एफ मतलब साइन, साइन और ब्रैकेट में तो लिखो इधर, चलो लिखता हूँ, राइट, दिस इज साइन, एफ तो मतलब साइन हो गया, सॉरी, एफ मतलब साइन हो गया, एंड देन जी ऑफ एक्स, व्हाट इज जी ऑफ एक्स, g of x is log x, so sin of log x, sin of log x, now check it, is this there or not, sin of log x है कि नहीं, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, देखो sin of log x है क्या, देखो पहला इन्होंने हिंट यहाँ पे दे दिया, समझ में आ रहा है क्या है ये, दिस इज दी, ये देखो, तो पहले पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है वगैरह वगैरह, ये आप करो, मैं नहीं कर रहा, ये क्यों क्यों आप करो, क्योंकि फिर वो ये चीजें पूरे ये अगर आ गया ना तो ये समझ में आ जाएगा, वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। सो यू मस्ट डू इट प्रॉपरली। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मैथ्स का तो बहुत, मैं सी व्हाट आई एम टारगेटिंग, नवेद, नवेद, मतीन, है ना, रिफा, व्हाट आई एम टारगेटिंग, रिजा, व्हाट आई एम टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100, राइट, एंड प्लस सीईटी क्रैक करना है अपने को, प्लस जेई क्रैक करना है, सी आई एम डूइंग दैट। अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं करोगे, एक दिन का आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए एक दिन का ऑफ है, अगर मुझे अगर सही सभी क्वेश्चंस अगर मुझे नहीं मिले, आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ यू टू अटेंड द क्लासेस, आई विल नॉट अलाउ यू टू अटेंड द क्लासेस, राइट। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, दिस डे टुडे मुझे थोड़ा सा, आई एम नॉट हैप्पी, दिस शुड नॉट हैपन, राइट, आना ही चाहिए, सी यू मस्ट सेंड मी द होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट द होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे कैसा चलेगा, आपके हिसाब से मैंने सारा चेंज कर दिया, मेरा पूरा ऑफिस का टाइमिंग चेंज किया, क्लासेस प्रॉब्लम्स हो रही थी 11 बजे, बोला ठीक है बच्चों को थोड़ा सुबह में मॉर्निंग में तकलीफ हो रही है, रमजान है, so let us move to the 11 o'clock, so I moved it to 11 o'clock, अल्टरनेट डे पे दिया। इतना होने के बाद भी अगर आप मुझे होमवर्क, अगर ये ऐसी हालत है तो अपना रमजान के बाद जो रेगुलर क्लासेस चलेंगे 2-2 घंटे के डेली बेसिस पे, उसके होमवर्क कैसा कंप्लीट करोगे आप, सो आई एम नॉट हैप्पी, राइट। माय वार्निंग, दिस इज, टेक इट एज एन वार्निंग, वट एवर यू वांट, से आई एम नॉट, दिस व्हाट आई एम डूइंग इट इज नॉट फॉर फन, ये चीजें मजाक के तौर पर नहीं चल रही है, कौन सी वाली क्लासेस, और ये इतना 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और पूरा ये हेडफोन पे और इस पे ये पूरा कंप्यूटर गर्म हो जाती है पूरे कान, सो कंटिन्यूसली स्पीक करना है, बात करनी है, गला सूख जाता है, सो नॉट फॉर फन, दिस इज नॉट फॉर फन, सीरियसली कर रहे हो पढ़ाई, सो आई अलाउ, इफ नॉट आई एम सॉरी, देयर इज अ सिंपल स्मॉल बटन टू रिमूव योर नेम फ्रॉम दिस लिस्ट, right, very small simple button to remove, एक सिर्फ small button to remove, that's it, I am strictly warning you, मुझे अगर अगर होमवर्क नहीं मिला so I am not happy, नहीं आता है that I am ready to explain you, बट अगर नहीं किया I am sorry, मुझे आप पहले से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, probably I will not allow you, right, so just check it। मैं आपको बोल, एक करीब करीब फर्स्ट दिन जब था तब मैंने बच्चों को बोला था, अभी भी करीब करीब 30 से ज्यादा बच्चे वेटिंग में, आप लोग इनसाइड दी क्लास है, इसका मतलब समझ लो आप, राइट, यू हैव टू अटेंड इट प्रॉपरली, सो बी केयरफुल फॉर दिस एंड अटेंड करो सीधे से, ओके। और वो उबैद, आप हसन हुसैन से थोड़ा बात कर लो, है ना, रादर देन आस्किंग एंड डिस्टर्बिंग इन द क्लासरूम, किताब कहाँ से डाउनलोड करूँ, ये कहाँ से करूँ, आपको क्लास में आने के बाद ही कैसे सब सवाल आते हैं, पहले क्यों नहीं पूछते आप सवाल, राइट, सो यू जस्ट आस्क, हसन हुसैन आपके क्लासमेट्स हैं मोलिदिना से, तो आप उनसे बात कर लो कि आपको जो 2-3 सवाल आप पूछ रहे हो छोटे छोटे अननेसेसरी, आप उनसे बात कर लो, फाइन। सो जस्ट आई स्टॉप इट हियर टुडे, आई एम नॉट हैप्पी, राइट, मुझे जब तक एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, कोई भी हो, राइट, आई नॉट अलाउ, मतीन हो कि नवेद हो कि कोई भी हो, मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए,
आप बैठो और आपको क्या काम हो, ऐसा तो कुछ काम है ही नहीं, घर में बैठे ऐसा है ना, रोजा रखना है, पढ़ाई करनी है, और तो कुछ है नहीं। सो एक्सरसाइज चाहिए मुझे, एक्सरसाइज चाहिए, राइट। एक दूसरा, सी व्हाट आई एम डूइंग इज, एक 2 मिनट, मुझे बच्चे जो नए नए आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन है, तो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा एक गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाया है, राइट। ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आप कॉपी करो। सॉरी, मैं चैट में आपको ये लिंक अभी सारों के इसमें डाल रहा हूँ, आप इसको कॉपी करो। ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के आप मुझे भेजो। लिंक को कॉपी कर लो, कॉपी कर सकते कि देखो, लिंक ओपन हो रही है क्या, देखो। लिंक अगर ओपन होती है तो ये फॉर्म मुझे भर के भेजना है पूरा, ये गूगल फॉर्म है, राइट। आई जस्ट ओपन इट फॉर यू, व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्म सेज फॉर यू, आई जस्ट ओपन इट फॉर यू। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये साल भर चलाना है मुझे, तो ये ऐसा मजाक के तौर पर मैं नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज योर नेम, देन क्लास, देन एड्रेस, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, कहाँ से आप, सिटी, पिन कोड, देन स्कूल नेम, विच स्कूल यू आर अटेंडिंग, देन स्कूल एड्रेस, एड्रेस स्कूल एड्रेस में आप सिटी भी लिखोगे, कौन से सिटी में, स्कूल में, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं, यू आर अपेयरिंग फॉर व्हाट, जेई भी है, नीट भी है, वगैरह वगैरह, क्या है ये सारा अपेयरिंग फॉर। देन आई नीड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड और सम प्रूफ कि आप जो बोल रहे हो आप वही हो, और आपका एक फोटो, ये अटैच करके भेजना है मुझे, राइट। कौन है क्या है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे, करीब 40 बच्चे और वेटिंग में है, तो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आई आस्क देम कि नहीं, हम लोगों ने ये फुल हो गया, सो दैट आई फिनिश इट। 25 से ज्यादा मैं बच्चे इसमें लेना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। अलग अलग जगह से बच्चे अटेंड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सो इन दिस, उसे विल सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप भेजोगे तो मुझे समझ में आ गया कि कौन है। नवेद वगैरह आपके लिए तो कोई ये नहीं है प्रॉब्लम, फिर भी आप पूरा सारा ये करके भेजोगे, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। और ये आप, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा ना, जेई का, नीट का वगैरह, तो ऐसे ही रहता है वो सब, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फाइल कैसा अटैच करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें। तो मुझे कल नेक्स्ट क्लास से पहले ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी, है ना। है ना। चलो, जिसको समझ में आया मुझे क्या चाहिए बोलो, हैंड प्रेस करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म समझ में आया, कॉपी किया, जिसके समझ में आया वो हैंड रेस कर सकते हैं। नवेद समझ में आया, ओके, उबेद के समझ में आया, अरबिया के समझ में आया, हसन हुसैन के समझ में आया, अक्सा के समझ में आया, जुबिया रिजा के समझ में आया, ओके, तस्लीम नहीं समझ में आया, तस्लीम, सना के समझ में आया, आयान के समझ में आया, नाजिया के समझ में आया। आज रिफा नहीं है क्या, रिफा इज देयर, अनस के समझ में आया, रिफा के समझ में आया, राइट। इट्स ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज understood what exactly. So you send me this, Ayan, Rifa, okay, fine. So you send me this, so information send करो, और एक्सरसाइज चाहिए, ये दो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करो, और चलो पढ़ाई है। सी देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, है ना। ऐसा कोई अल्लाह ताला ने ऐसा कोई ये नहीं बनाया। मैं ये हमारे बच्चों को क्लास में बोलता रहता हूँ, क्या बोलता रहता हूँ भाई, कि भाई अगर मैथमेटिक्स की ऐसा समझो कि मेडिकल स्टोर में गोली मिलती तो इंसान खा लेता ना, फिर ऐसा तो है नहीं। अल्लाह ताला ने ये रखा है कि तुम खुद पढ़ो तो जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इंजेक्शन नहीं ले सकते मैथमेटिक्स का, हाँ, पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतना अच्छा बुक्स है, अभी जेई का करने का अपने को सारा, है ना। जेई के बुक्स मुझे शेयर करने हैं, अगर अपना सिलेबस ही अगर यही कंप्लीट नहीं होगा तो कैसा करेगी। और रमजान की वजह से थोड़ा सा स्लो है, बाद में तो ऐसी स्पीड में चलेगी ये गाड़ी, आपको इनको मालूम है। 11th में जो बच्चे थे मेरे साथ, उनको तो पता है कि ये सारी चीजें कैसी चलती है, फिर 4-4 घंटे क्लास चलती है, कैसा करोगे फिर। हाँ, हाँ, थोड़ा सा नॉट हैप्पी, वापस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं। सी 1 and 2 स्टूडेंट्स, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 20 बच्चों को निकालना इसमें से, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई कंटिन्यू क्लास विद 5 स्टूडेंट्स ओनली, जो वही स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जो सिंसियर है। अननेसेसरी मेरा टाइम और एनर्जी और इतना सारा लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज का मैं अपना सारा बर्बाद क्यों करूँ। हाँ, सो
बी केयरफुल फॉर दिस। सी आई एम नॉट, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं जोक के तौर पर नहीं चला रहा हूँ ये सारी चीजें। उसके बाद वीडियोस कोई नहीं देख रहा है, नोबडी इज वाचिंग दैट वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस कोई देख नहीं रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। तो फिर काय के लिए सारा बना है? मैं उसमें यूट्यूब का वो स्पेशल एक बंदा मैंने रखा है अभी उसके लिए, वो सारा रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालता है, और अभी उसको धीरे धीरे क्या करेगा, वो कट करके वो अच्छी भी बनाएगा वीडियो। तो कोई नहीं देख रहा उसको, तो इतना सारा मेहनत काय के लिए कर रहे हैं फिर आप? कोई भी नहीं देख, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सारा मजाक के तौर पर मजाक बना दिया आपने सारा। एवरीथिंग हैज बीन टेकन इनटू दी, बहुत सॉरी, इट्स समथिंग इज सीरियसली गोइंग रॉन्ग समवेयर। चलो सीरियसनेस बढ़ाओ। सो आई जस्ट स्टॉप इट हियर। आप अपना देखो कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? ध्यान देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नवेद, आई एम रियली नॉट हैप्पी, things are not going in right direction. I need to talk to your father otherwise. Chalo, stop it.